रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों काम की तलाश में घर से निकले होते हैं, क्योंकि वो दोनों बेरोजगार होते हैं। अरे रानू चिड़िया, हम सुबह से काम की तलाश में निकले हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी काम नहीं मिला। मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ कालू भैया, थक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन आज कुछ भी करके काम ढूंढना ही होगा। तो वो दोनों दोबारा काम की तलाश में लग जाते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है, तो वो दोनों वहाँ चली जाते हैं। उस रेस्टोरेंट का मालिक एक कबूतर होता है। अरे कबूतर सेठ जी, मेहरबानी करके हमें कोई काम दे दे, हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ सेठ जी, हमें कोई ना कोई काम तो दे ही दे, वरना मेरे परिवार वाले भूख से मर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को काम पर रख लेता हूँ। वैसे भी मुझे तो वर्कर्स की जरूरत थी। अब तुम दोनों यहीं पर काम करोगे। अरे वाह सेठ जी, ये की ना आपने मेरी मन की बात। अब आप हमें जल्दी से बताएं कि हमें क्या करना होगा और आप हमें तनख्वाह कितनी देंगे। हाँ जरूर कभी, तुम खाना घरों में डिलीवर करोगे और चिड़िया तुम सब्जियां काटोगी और खाने के डब्बे बनाओगी। मैं इस काम के लिए तुम दोनों को 10-10 हजार रुपए दूंगा। बताओ, तुम दोनों को मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। हाँ, और मुझे भी, मुझे ये काम बड़ा पसंद आया। तो ठीक है, ये लो कार की चाबी। कार को ध्यान से चलाना और खाना सही एड्रेस पर ही डिलीवर करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ सेठ जी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब काम बहुत अच्छे से करूँगा। इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ से चला जाता है और कालू को वह गाड़ी लेकर अपने काम पर निकल जाता है। अरे कालू जी, लगता है आज आपको काम मिल गया, तभी आपने आने में इतनी देर कर दी। हाँ गोरी, मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम मिला है। मैं लोगों के घरों में खाना डिलीवर किया करूँगा और पूरे दिन गाड़ी में घूमा करूँगा। मेरे तो मजे ही मजे है। जब गोरी कभी खाने के बारे में सुनती है तो उसके मुँह में पानी आ जाता है और वो सोचने लगती है, अरे वाह, अब तो मेरी भी मजे हैं। कालू जी के इस काम से तो मुझे भी बड़ा फायदा होगा। अब मुझे हर रोज ये खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तो हम रेस्टोरेंट का मजेदार खाना ही खाया करेंगे। और वैसे भी हर रोज खाना बना बना कर मैं थक गई हूँ। गोरी कभी एक सोच ही रही होती है कि इतने में कालू कौवा उसे आवाज लगाता है। अरे गोरी, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई हो? अरे कालू जी, तो क्या आप आपसे पिज्जा, बर्गर और चिकन जैसा खाना लेकर घूमा करेंगे? हाँ गोरी, और इस काम के मुझे पूरे 10,000 रुपए भी मिलेंगे। अरे कालू जी, मैं क्या सोच रही थी, अब से आप जब भी खाना लेकर बाहर जाया करें तो मुझे एक फोन करके बुला लिया करना। हम रास्ते में सारे डब्बों से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल लिया करेंगे, ऐसे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमें हर रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। मैं तो ये हर रोज का रुका सूखा खाना खा खा कर थक गई हूँ। हाँ गौरी, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें हर रोज मुफ्त का मजेदार खाना खाने को मिलेगा। तो कल से मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी आपस में मशवरा कर लेते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और कालू कौवा रेस्टोरेंट आ जाता है। वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक उसे एड्रेस दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कालू कौवा गोरी कभी को फोन करता है। अरे गोरी, मैं वो बड़ी नदी वाले रास्ते से जाने वाला हूँ, तुम जल्दी से वहाँ आ जाना। ठीक है कालू जी, मैं भी निकलती हूँ। तो गोरी कभी जल्दी से अपने घर से खाली डब्बी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों पति पत्नी एक जगह छुपकर सारे डब्बों में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल लेते हैं। अरे गोरी, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले यहाँ से चली जाओ, और हाँ, सारा खाना खुद मत खाना, मेरे लिए भी कुछ बचाना। ठीक है कालू जी, मैं नहीं खाऊंगी, पर आप जल्दी से घर आ जाना। ये कहकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। कालू को बस सारे डब्बे पहले की तरह बंद कर लेता है और सबके घरों में डब्बे पहुँचा देता है। अब तो वो पति पत्नी हर रोज ऐसा ही करते। जब भी कालू कौवा खाना लेकर जाता तो रास्ते में गोरी कभी आते और वो दोनों पति पत्नी डब्बों से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल लेते। एक दिन रानू चिड़िया किसी काम से उन कौवों के घर जाती है तो वहाँ उनका बेटा जग्गू पिज्जा खा रहा होता है। अरे कालू भैया, आप तो मेरे साथ खाली हाथ आए थे, तो ये पिज्जा कहाँ से आया? कहाँ से आया का क्या मतलब? मैं लाई हूँ अपने बेटे के लिए। बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो गोरी बहन, आज मैं चावल बना रही हूँ तो मेरे घर में मिर्च खत्म हो गई थी, वही लेने आई थी। जब वो ये सुनते हैं तो वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखते हैं, क्योंकि उनके घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं होता। वो दोनों तो इतने बख्शे चौरी का खाना खा रहे होते हैं। अरे छोटी चिड़िया, हमारे घर में भी मिर्ची खत्म हो गई है, अब तुम जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप थोड़ा नमक ही दे दे, मैं मिर्ची मिट्टू पाई से ले लूंगी। वो दरअसल दुकान बहुत दूर है ना, इसलिए अभी वहाँ नहीं जा सकती। अरे नानू आंटी, हमारे घर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मम्मा खाना नहीं बनाती। हमारे घर में सारा खाना रेस्टोरेंट से ही आता है, तो इसलिए आप यहाँ से जाए। तो रानू चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कालू कौवा खाना डिलीवर करने जाता है तो मीनू चिड़िया उससे शिकायत करती है। अरे डिलीवरी बॉय, मैंने कल जो पिज्जा मंगवाया था वो कम क्यों था? अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया के बाद मिट्ठू तोता भी उससे शिकायत करता है और इसी तरह कई और परिंदे तो रेस्टोरेंट के मालिक को फोन भी करते हैं। देखिए जी, अब जब भी हम आपके रेस्टोरेंट से कुछ मंगवाते हैं तो कम ही आता है,
क्या आपने खाने की क्वांटिटी कम कर दी है क्या? नहीं नहीं, हमने कोई क्वांटिटी कम नहीं की। अगर ऐसी बात है तो हमारे घर में कम खाना क्यों पहुंचता है? आप अपने वर्कर्स पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आपके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना बंद कर देंगे। कबूतर सेठ ये बातें सुनकर बहुत परेशान होता है और वो जल्दी से रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहाँ वो सारी बात कालू कौवे और रानू चिड़िया को बता देता है। देखिए सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जो भी डब्बे मिलते हैं मैं उन्हें घरों में डिलीवर कर देता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये चिड़िया ही करती होगी, क्योंकि यही खाना पैक करती देती है। अरे नहीं सेठ जी, मैं तो उतना ही खाना पैक करती हूँ जितना ऑर्डर आता है, इसमें मेरी भी कुछ गलती नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा करो, आज मेरे सामने ही डब्बे पैक करो। तो रानू चिड़िया सारे डब्बे पैक करती है और कालू कौवा डब्बी लेकर चला जाता है। वो रास्ते में गौरी कवि को फोन करता है कि आज वो खाना लेने ना आए, तो इस तरह सबको उनका खाना पूरा ही मिलता है। देखा सेठ जी, ये सब इस चिड़िया का ही काम है। आज इसने पूरा खाना पैक करके दिया तो सब ग्राहकों को उनका पूरा खाना मिला। मुझे तो लगता है ये खाना चोरी करके अपने घर ले जाया करती होगी। अरे कालू भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं शाम को खराब के साथ ही तो जाती हूँ। क्या कभी आपने मेरे पास खाना देखा है जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? अरे चुप कर जाओ चिड़िया, तुम तो बड़ी चालाक और मक्कार निकली, इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, भूल के भी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इस तरह कबूतर सेठ रानू चिड़िया को काम से निकाल देता है और रानू चिड़िया उदास होकर घर आ जाती है। अरे मम्मा, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? रानू चिड़िया अपने बेटी कुकू के सवाल का जवाब नहीं देते और चुपचाप ही खड़ी रहती है। अरे कालू जी, आज हम क्या खाएंगे? आज तो आपने खाना चोरी ही नहीं किया। अरे गौरी, अगर एक दिन खाना तुम बना लोगी तो मर तो नहीं जाओगी। अरे कालू जी, घर में इस सूखे दाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप ही मुझे बताएं, मैं इस सूखे दाने का क्या बनाऊं? जब जग्गू ये सुनता है तो वो चुपचाप अपने घर से निकल जाता है और सीधा कुकू के घर आ जाता है। अरे जग्गू बेटा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो भी इतनी रात को? वो रानू आंटी आज पापा रेस्टोरेंट से खाना लेकर नहीं आए तो घर में सूखे दाने के अलावा और कुछ भी नहीं था, और मुझे सूखा दाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपके घर खाना खाने आ गया। जब रानू चिड़िया जग्गू की बात सुनती है तो वो सब समझ जाती है और सीधा रेस्टोरेंट के मालिक के पास आ जाती है और वो कबूतर सेठ को सारी बात बता देती है कि कैसे वो कालू कौवा खाना चोरी करता है। अगले दिन कबूतर सेठ कालू कौवे का पीछा करता है और वो गोरी कौवे को खाना लेते हुए देख लेता है। अच्छा कौवो, तो तुम हो वो चोर जो खाना चोरी करते हो? चोरी खुद करते हो और इल्जाम उस बेचारी चिड़िया पर डाल दिया। मैंने तो तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। खबरदार, अगर आइंदे से मेरे रेस्टोरेंट के करीब भी नजर आए तो कबूतर सेठ कालू कौवे को काम से निकाल देता है और रानू चिड़िया को दोबारा काम पर रख लेता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे दोबारा काम पर रख लिया। मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इधर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और उधर कालू कौवा बहुत उदास। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही उसका भरोसा तोड़ना चाहिए, क्योंकि शीशा हो या फिर भरोसा, एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।